आज हम लोग वर्ग 12 के वैद्युत क्षेत्र में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। आज हम दो टॉपिक पढ़ाएंगे, विद्युतशीलता और विद्युत क्षेत्र क्या। सबसे पहले विद्युतशीलता हमें मिली थी भाई, हमें विद्युतशीलता परमिटिविटी मिला था। परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट का हम लोग प्रयोग किए थे। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर है क्या। तो किसी माध्यम में अगर कोई उपस्थित है, चाहे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसी को हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। यानी वो माध्यम के गुण पे निर्भर करता है, उसी गुण को हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे कोई हम लोग माध्यम लेते हैं, जल लें, हवा लें, तो वैद्युत बल उस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसके गुण के वो निर्भर करता है और उसी गुण को विद्युतशीलता कहा जाता है। तो क्या परिभाषा है, किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता हम लोग किसे कहते हैं, तो जितने भी आवेश हैं वो माध्यम में रहेंगे, या तो निर्वात में रहेंगे, या जल में रहेंगे, या हवा में रहेंगे। तो माध्यम का जो गुण है उस पर भी वैद्युत बल निर्भर करता है, और जो बल होता है वैद्युत बल उस माध्यम के गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी माध्यम के गुण को विद्युतशीलता कहा जाता है। और हम लोग इसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। ये जो एप्सिलॉन है इसी से सूचित करते हैं। तो विद्युतशीलता, और इसका मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका बीमा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एक और टर्म है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो किसी के सापेक्ष विद्युतशीलता निकालना। तो निर्वात के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का हम लोग विद्युतशीलता निकालते हैं उसी को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष जो किसी माध्यम की विद्युतशीलता होती है उसी को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की
विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। या तो अनुपात में भी परिभाषा दे सकते हैं, या हम लोग माध्यम के अगर लेते हैं निर्वात के सापेक्ष, अगर उसको हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता निकालते हैं तो उसको भी हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू माध्यम की, तो माध्यम में चलेगा आपका एप्सिलॉन बटे में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। अगर हम चाहें तो माध्यम की अगर विद्युतशीलता निकालना चाहे तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। ये दो टर्म जो स्पेशल थे उसको भी हम लोग पढ़ लिए, कुछ नए चीज थे जो छूट सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, लिख लीजिए, इस पाठ का मेन टॉपिक अब हम लोग चलने लगा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग 11 चैप्टर में पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय क्षेत्र होता था, यानी कि प्रत्येक वस्तु का एक अपना अपना क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आता है तब उस पर एक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग अपनी भाषा में कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एरिया है, खेत है, चाहे जमीन है, जो है ये एरिया है और ये मेरा है, और हम इसमें पहले से कुछ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा वो चाहता है कि हम इसको अपने अनुसार हम खेती करें, तो क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो वहां पे एक बल लगेगा। वो बल उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा तो बल आकर्षण वाला हो जाएगा। अगर ये प्रकृति में विपरीत है तब क्या होगा, कहेगा कि नहीं हमारे एरिया में खेती मत। यानी कि अगर किसी एक का क्षेत्र है उसमें कोई दूसरा आता है तो उसमें एक बल क्रिएट होता है। जैसे हम लोग पढ़े कूलम्ब बल, तो कूलम्ब बल का दो आवेश था, दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो क्या है उसमें, क्यों, किस, अगर कोई कहे किस कारण से बल लगा, तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा। पहले हम लोग नहीं ये जानते थे, लेकिन अगर रियल में कोई पूछे कूलम्ब के नियम में जो बल लगता है, स्थिर विद्युत बल, वो किसके कारण लगता है, तो वहां पे यही कारण होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण होता है। प्रत्येक आवेशों का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में जो आता है कोई, तो उस पर एक विरोधी बल लगता है, उसको एक बल की अनुभूति होती है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगी। ये इंडिविजुअल एरिया है। जैसे हम लोग खेत तो देख लेते हैं कि ये मेरा खेत है, लेकिन किसी भी आवेश का जो क्षेत्र होता है वो दिखाई नहीं होगा, इंडिविजुअल है, वो अदृश्य है, लेकिन बल लग जाता है। आप लोग देखते हो जैसे हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, एक टावर रहता है, तो जनरली मोबाइल जो होता है टावर से दूर ले जाने पर क्या देखते हैं हम लोग, अगर उसका ब्लिंक देखते हैं, टावर जो बना होता है नेटवर्क का, वो कमजोर पड़ने लगता है। इससे जाहिर होता है
कि आप नेटवर्क से बाहर जा रहे हो, दूरी पर डिपेंड करता है। आप टावर के नजदीक आते हैं तो देखते हैं कि नेटवर्क मजबूत हो गया, इसका अर्थ हुआ कि आप उसके क्षेत्र के प्रबल क्षेत्र में आ गए। और जितना आप दूर जाते हैं दुर्बल क्षेत्र में जाते हैं। तो जो टावर है वो स्रोत है, और आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो परीक्षण वाली है, उसमें भी चार्ज है और स्रोत आवेश में भी, स्रोत टावर में भी चार्ज है। तो क्या होता है कि वो जज करता है कि मेरे एरिया में कौन आया, मेरे क्षेत्र में कौन आया, मेरे फील्ड में कौन आया। जैसे हम लोग देखते हैं घरों में मकड़ी का जाल, तो मकड़ी का जो जाल होता है वो नेटवर्क है। उस जाल में अगर कोई दूसरा आता है तो मकड़ी को पता चल जाता है कि मेरे क्षेत्र में कोई आ गया। तो वो दिखाई देने वाला जाल है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो होता है अदृश्य क्षेत्र होता है, इनविजिबल एरिया होता है, दृश्य नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन कोई दूसरा आ जाए तो उसको एक बल की अनुभूति हो जाए। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है तो पहले समझ लिया जाए, उसके बाद देखा जाए। मान लीजिए कोई एक आवेश है Q, स्रोत आवेश, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है। ये स्रोत आवेश और ये परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश, तो हम क्या, परीक्षण आवेश पे क्या होगा, ये दोनों अगर प्लस है तो इस पे बल लगेगा, और दूर से ही बल लग जाता है। दूर से बल लगने का कारण क्या है कि आप उसके क्षेत्र में हो तब बल लग रहा है। और ये वैद्युत क्षेत्र बड़ी व्यापक होता है, अनंत होता है, दूरी पर डिपेंड कर। हाँ, दूर जाते हो कुछ कम लगेगा, नजदीक आते हो ज्यादा लगेगा। तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता, और इस क्षेत्र में कोई भी आता है एक बल की अनुभूति होती है, और वही घिरा हुआ क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश का, किसी स्रोत आवेश, वह घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आता है तो उसको एक बल की अनुभूति होती है, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो समझने के बाद परिभाषा, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह अदृश्य क्षेत्र, अदृश्य क्षेत्र मतलब कि जो दिखाई ना दे, अदृश्य क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को एक वैद्युत बल की अनुभूति होती है, वैद्युत बल की अनुभूति होती है, उसी अदृश्य क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्र एरिया है, और रही बात इसकी तीव्रता क्या हुई, इंटेंसिटी, उसी को हम लोग ई से सूचित करते हैं। अगर इसकी तीव्रता हम देखें, इसकी तेजता कितनी होती है तो उसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है भाई, तो होता है आवेशों के बीच वैद्युत बल बटे में परीक्षण आवेश। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि इकाई परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है
उसी को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई से सूचित किया जाता है विद्युत क्षेत्र को। आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो आवेश के बीच यहाँ पे हमने दो आवेश लिया था, एक स्रोत आवेश और एक क्यू नॉट हम लोग फिगर में लिए थे, फिगर बना लिया था। एक आवेश है क्यू और दूसरा आवेश है क्यू नॉट। यहाँ पे इसका विद्युत बल लगता है, दोनों पे प्लस चार्ज था। तो यहाँ पे क्यू नॉट बटे में क्या होता है आर स्क्वायर, बटे में परीक्षण आवेश क्यू नॉट, तो दोनों कट गया, यानी कि हमारा E बराबर E इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसकी तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो स्रोत आवेश पर। E इंटू नहीं के आवेश के बीच विद्युत बल को हम लोग क्या लिखते हैं बढ़िया सा, अगर अच्छा से देखा जाए, चलिए E बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश इंटू परीक्षण आवेश बटे में आर स्क्वायर, और उसके नीचे में भी परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश कट गया। तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो रही बात इसका मात्रक है, तो बल है न्यूटन, और परीक्षण आवेश का कूलम, न्यूटन पर कूलम होगा ऐसा ही मात्रक। यहाँ पे दो वैज्ञानिकों का नाम इस मात्रक में आता है, एक आता है न्यूटन और दूसरा कूलम। तो ई हुआ, और इस देखिए सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी दिशा में होता है, इसलिए एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में अगर आर स्क्वायर, और अगर हम एक आर कैप दे दें स्थिति सदिश के लिए, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, और आर कैप को हम लोग 11 क्लास के अनुसार वेक्टर बटे में परिणामी सदिश, उसका परिमाण 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे में आर क्यू, तो इसका सदिश रूप हो गया विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। अब रही बात विद्युत क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है, परीक्षण आवेश उससे कितना दूर है, ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो हम लोग लिखेंगे स्टार देकर, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, पे आते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। पहला तो 4 देकर या किसी इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण है। अब हम लोग ये पढ़े थे E बराबर कूलम्स के नियम से कूलम बल वैद्युत बल बटे में परीक्षण आवेश E नॉट। तिरछा अगर गुणा कर दें तो F बराबर E इंटू क्यू नॉट होता है। ये भी फॉर्मूला बड़ी काम का होता है।
कि बल बराबर क्या होता है अगर विद्युत क्षेत्र में हो, तो बल, कौन बल, वैद्युत बल बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे परीक्षण आवेश। सभी एक नंबर में है। किसी इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण को भी विद्युत क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं। अगला, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है, यानी कि दोनों वैज्ञानिकों का नाम। अगला स्टार, बीमा अगर देखें, बीमा तो बल का बीमा mLT⁻², और चार्ज का बीमा होता है A और T। अब अगर हम ऊपर ले जाएं तो m तो है, L है A⁻⁻1, क्योंकि A के पावर 1 था, ऊपर गया तो -1, और T⁻², पहले से है, और +1 ऊपर गया तो -1, यानी कि बीमा बना mL A⁻1 T⁻3। तो विद्युत क्षेत्र का बीमा हो गया। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। आगे, विद्युत क्षेत्र या आवेश का शुद्ध गुण है, यानी कि किसका गुण है, आवेश का। इट इज प्योर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस चार्ज का ही तो गुण होता है, यह आवेश का शुद्ध गुण है। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, विद्युतशीलता और वैद्युत क्षेत्र। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे कल या नेक्स्ट डे। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, द्विध्रुव पढ़ेंगे, द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे, अक्षीय में और किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये हमारा पहला जो चैप्टर है एबीसी का, या किसी भी हेल्प बुक का खत्म हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा लंबा है तो चलते रहेगा। इस तरह से आज क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं।